हिंदुस्तान की राजनीति में इंडिया बनाम भारत की राजनीति का नया अध्याय या यूं कहें कि सियासी खेल शुरू हो गया है। नाम पर तेज होती सियासत का नफा नुकसान राजनीतिक तौर पर किसे होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज हम बात करेंगे इंडिया और भारत नाम पर सियासी घमासान की। बात इसकी कि क्या अब मोदी सरकार इंडिया नाम खत्म करने वाली है या फिर ये सिर्फ अटकलें हैं। अब नाम बदलने वाली बातों को कई वजहों से बल मिल रहा है। दरअसल एक्स पर एक नया हैंडल G20 भारत लॉन्च हुआ है। इसके तहत G20 से संबंधित टिप्पणियां और सूचनाएं भारत के आधिकारिक नाम से जारी की जाएगी। ऐसे में राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को जो G20 डिनर के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा गया है, जबकि अभी तक इसके लिए सामान्य प्रचलन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लिखा जाता रहा है। इस निमंत्रण पत्र की तस्वीर सामने आने के बाद जो सियासी बवाल शुरू हुआ है उससे नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। कुल मिलाकर कहें तो अगर देश का नाम सिर्फ भारत कर दिया जाता है तो ये अभी अभी बने इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि हाल ही में इस गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर इंडिया किया गया। हालांकि I.N.D.I.A कहा गया है, लेकिन अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो इंडिया ही इसको पढ़ा जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई सिर्फ विपक्ष के इंडिया के कारण वन नेशन वन नेम की सियासत की जा रही है या फिर वाकई ऐसा होने वाला है। इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे भारत पर भारी सियासत। G20 डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाने के बाद कांग्रेस ने कहा कि यह संघीय ढांचे पर हमला है। दरअसल दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर के बीच G20 बैठक होने जा रही है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है। इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जिस पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इनविटेशन भेजा है इसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। जयराम ने आगे लिखा, संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। इस मुद्दे पर राघव चड्ढा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। G20 सम्मेलन के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर बीजेपी ने एक नई बहस छेड़ दी है। भाजपा इंडिया को कैसे खत्म कर सकती है? देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये 135 करोड़ भारतीयों का है। हमारी राष्ट्रीय पहचान भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है जिसे वो अपनी इच्छा अनुसार बदल सके। लेकिन इस बदलाव पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि G20 के ठीक बाद मोदी सरकार ने संसद का जो विशेष सत्र बुलाया है उसमें इसी पर काम होगा। नाम बदल दिया जाएगा और फिर देश का नाम सार्वजनिक और सार्वभौमिक रूप से सिर्फ भारत रहेगा। फिर इंडिया कहा जाना बीते जमाने की बात हो जाएगी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इंडिया शब्द को हटाने की मांग उठी है। इससे पहले भी देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने की मांग लंबे समय से होती रही है। 2010 और 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे। इसमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा था। साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने संविधान में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव दिया था। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने कहा था, भारत और इंडिया, आप भारत बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए, अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था। याचिका खारिज करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस ऐसे बोबड़े ने कहा था, भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में दिए गए हैं। संविधान में देश को पहले ही भारत कहा जाता है। अब इंडिया और भारत की इसी सियासी महाभारत पर जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुन लेते हैं। हम सब
इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दे और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। संविधान में तो दोनों शब्द का प्रयोग है, इंडिया भी और भारत भी है। तो 75 साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति है? हम तो इंडिया माता की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय बोलते हैं। और एक प्रचलित गाना भी है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और ये तो राम कृष्ण भरत जो हुए, उस राम की परंपरा के भरत, उनके नाम पर भारत नाम पड़ा है। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ। अगर गुलामी का प्रतीक है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को कहें, भाई स्किल इंडिया कौन लाया था नाम? मुझे पता है ना, डिजिटल इंडिया किसने कहा था? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो पहले अपने प्रधानमंत्री को ज्ञान दे दें, फिर तो जिस तरह से अब चर्चा गर्म है कि आखिर क्या सरकार, केंद्र सरकार अब देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर विचार कर रही है, या फिर इसको लेकर जो विधानसभा, जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, क्या इसी को लेकर बुलाया गया? तमाम सवाल हैं और तमाम जो बयान आपने सुने हैं, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता मनोज पंडित शर्मा जी, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस से अमित शर्मा जी, और रईस मलिक जी ज्वाइंट सेक्रेटरी आप पार्टी से, और वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले मनोज पंडित शर्मा जी, जिस तरह से अभी ये माहौल चल रहा है और जिस तरह से ये सामने आ रही है, ये बात सामने आ रही है कि अब जो इंडिया है वो नाम नहीं चलेगा, अब सिर्फ भारत चलेगा, क्या सिर्फ अटकलें हैं, या फिर जिस तरह से संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, अब इसको सीरियसली आप लोग सिर्फ भारत, सिर्फ एक नाम करना चाहते हैं, इंडिया को आप साइड करना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत कहने में क्या आपत्ति है? अगर भारत, इंडिया अंग्रेजों का नाम, अंग्रेज आपको इंडिया का नाम देके चलेगा, ठीक है, आप चीज को चला रहे थे। अगर आज भारत, हर हिंदुस्तानी चाहता है कि नाम भारत हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या आपत्ति है? और अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, इसके लिए एक पूरा का पूरा आर्टिकल 1, आर्टिकल 363, वो 360 और सारी चीजें हैं जिनमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा और चीजों को बनाना पड़ेगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी को भी भारत कहने में कोई आपत्ति हो। भाई भारत वर्ड से जो है ऐसा लगता है कि आप जो है एक ऐसे देश में रहते हो जहाँ पर सारे धर्म, सारी जातियों के लोग, एक बड़ा समूह, बहुत भारी भरकम नाम, भारी भरकम चीजें, उससे ऐसी फीलिंग आती है। इंडिया और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। आप ये देखिए ना, तो अगर एक पत्र पे भारत लिख दिया तो उसी पे बवाल। विपक्ष का काम है सिर्फ बवाल करना, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखिए पिछले 3 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब आप लोग की योजनाएं हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि गुलामी का प्रतीक है इंडिया शब्द, तो फिर ये सारी योजनाएं आपने क्यों चलाई? आपने नहीं, उसको आप देखिए ना, वक्त के हिसाब से मांग बदलती है। जब हम लोग 9 साल पहले आए थे तब चीजें दूसरी थी। आज देश का माहौल देखिए, आप देश की चीजें देखिए। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आप चंद्रयान आपने कहां पहुंचा दिया, आप सूर्ययान की बात आप देखिए। तो मेरा मानना यह है कि पूरे भारत की तरफ पूरा विश्व एक ऐसी नजर से देख रहा है, एक ऐसी मार्केटिंग, ऐसी चीजें कि उसको हर व्यक्ति बड़ा उत्साहित है। तो अब मेरा मानना ये, विपक्ष जो है सिर्फ
छोटी छोटी चीजों को निकाल के मुद्दे नहीं, बना आपको लग के रहा है और छोटी चीज बात है, आपको लग रहा है छोटी बात है कि अगर संविधान में भारत और इंडिया दोनों को जगह दी गई है और जिसको इंडिया बुलाना है इंडिया बोले, इसको भारत बोलना भारत बोले, लेकिन आप उसमें से एक इंडिया शब्द हटाना चाहते हैं, तो आपको लगता है छोटी सी बात है? अमित शर्मा जी, जिस तरह से कह रहे थे मनोज शर्मा जी कि अब माहौल बदल चुका है और माहौल के हिसाब से कुछ चीजें परिवर्तन होना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इंडिया जो नाम है वो तो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है, अगर भारत रखने क्या समस्या है? साहू जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी की सोच पर चिंता हो रही है। भारत और इंडिया शब्द पर कोई किसी को आपत्ति नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा संदीप दीक्षित जी ने, हमारे कहा कि शाइनिंग इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, ये शब्द किसने निकाले? और मैं अभी, मेरे विद्वान साथी भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे और उससे पहले मैं आरएसएस के संघ प्रमुख को भी सुन रहा था। तो मैं कहना चाहता हूं, पहले ये घर में तय कर लें कि मोदी जी को बाहर क्या कहना है, या आरएसएस के लोगों को बाहर क्या कहना है, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को क्या कहना है। अभी मोदी जी करीब 6 दिन की यात्रा पर अभी विदेश गए थे, जहां पर तमाम चीन के राष्ट्रपति से और तमाम विश्व के कई लोगों से उनसे बात करी। तो मैं अभी आते आते आपके डिस्कशन की चर्चा नेट पर देख रहा था, 177 बार मोदी जी ने वहां डेस्क पर इंडिया इंडिया शब्द का प्रयोग किया। क्या उन्हें सिखा के नहीं भेजा था कि आपको वहां भारत बोलना है? पहले वो अनुसरण कर लेते। आपत्ति किसी को नहीं है शर्मा जी, आपत्ति इस बात की है कि आज हम भारत को और इंडिया पे ना पड़ते हुए आज हम इस बढ़ती महंगाई को बात करते। आप बात करें आज बढ़ती बेरोजगारी जो बढ़ रही है, आज हम बात करें किस तरीके से महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, उस जगह हम महिलाओं पर लगातार हमारे यहाँ भारत में अत्याचार बढ़ रहे हैं। आज इस बात को बात करें कि किस तरीके से लगातार उद्योग कम हो रहे हैं, कैसे उनको बढ़ाया जाए। हम आज भारत में, आज इंडिया में, आज नोटबंदी लेकिन आप लोग ने भी तो आज जो शाइनिंग आप लोग का इंडिया जो में, संगठन था, आज अमित ये जी, जो जिन शब्दों को अमित जी, आप कह रहे हैं शब्दों में नहीं पढ़ना चाहिए। साहू जी, मैं आप लोग अपनी का बात जो पूरी- बिल्कुल बिल्कुल आप कीजिएगा, पूर्ण कीजिएगा। यूपीए को आप ही लोगों ने तो इंडिया किया और ऐसा लग रहा है शायद उसके बाद ही ये जो अटकलें चल रही, चर्चा चल रही है, उसमें ज्यादा हमने दम किसी दिखाई को दे रहा नहीं है। कहा कि आप इंडिया बोलिए या भारत बोलिए। हमने तो, कांग्रेस वो पार्टी है कि जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून कांग्रेस के लोगों का उस धरती के लहू पर संचित किया है। ये आज नाम से प्रमाणित नहीं किया जाता। जो ताम्रपत्र लोग, आज कांग्रेस के कई लोग ऐसे सेनापति, कई वीर जवान, कई ऐसी विधवाएं मां, कई हमारी बहनें ऐसी जो बैठी हैं सुनसान, आज उनसे पूछें कि ये भारत और इंडिया के चक्कर में पड़ना है कि देश को सशक्त करना है। मैं कहना चाहता हूं साहू जी से, पहले ये आरएसएस में तय कर ले और पहले प्रधानमंत्री जी को ये शिक्षा दे दें कि ये शाइनिंग इंडिया। और जब प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो प्रमोद महाजन एक उनके करीबी हुआ करते थे, उन्होंने शाइनिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का नाम शाइनिंग इंडिया और पता नहीं कौन कौन से इंडिया और तमाम शब्दों का प्रयोग किया था। ये तो आप तय करें कि करना क्या है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन शब्दों में भ्रमित है। देश में जो हालात चल रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो देश में महंगाई हो, इसको टर्न करने की अपेक्षा और एक जिद में जो प्रधानमंत्री आज करना चाहते हैं, जैसे नोटबंदी, कह रहे थे कि करीब 50 लाख करोड़ रुपए नोटबंदी से जो होगा तो आतंकवादियों का पैसा आ जाएगा, इसमें इनका पैसा आ जाएगा। लेकिन मात्र जो करेंसी, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जो हमने दी थी वो 12,75,000 करोड़ रुपए वापस आया है। मैं समझता हूं कि समय इन बातों के चिंतन का नहीं है। देश कैसे आगे और सशक्त बढ़ सके, हम कैसे देश को और रोजगार दे सके, कैसे महिलाओं के सशक्त कर सके, इस बात की आवश्यकता है। ठीक है रईसा जी, जिस तरह से अमित जी कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो केंद्र के नेता हो या राज्य के नेता, भ्रमित हैं, वो इंडिया भारत में फंसे हुए हैं। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी क्लियर है या फिर आम आदमी पार्टी भ्रमित है कि इंडिया में जाना है कि भारत में जाना है, या फिर आप लोगों ने चुनाव कर लिया है? क्या चुनाव किया, अगर आप लोगों ने चुनाव कर लिया है, या फिर आप लोग भी कंफ्यूज हैं कि भारत, इंडिया, या फिर दोनों चाहते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से संविधान को फॉलो करती आई है। जो देश का संविधान है वो आम आदमी पार्टी के लिए सर्वोपरि है।
चूँकि संविधान में आपने भी धारा 1 अनुच्छेद में बताया कि जो है भारत और इंडिया दोनों शब्दों को रखा गया है। दोनों के नाम से ही पूरे विश्व में हमारा जो इंडिया है वो पहचाना जाता है और इंडिया के नाम से ज़्यादा पहचाना जाता है विश्व में। भारत में जब भी भारत शब्द से किसी को आपत्ति नहीं है, जब भी जयकारा किया जाता है तो भारत की जय के नाम से जयकारा किया जाता है। ये तो हम 56 इंच का जो सीना मोदी जी लेकर आए थे और बताया था पब्लिक को, जनता को भ्रमित करके उन्होंने अपनी सत्ता बनाई थी। आज वो 56 इंच का सीना जो है बिल्कुल सिकुड़ गया है, 36 का भी नहीं बचा है। और उस डर की वजह से जो इंडिया जो अलायंस हुआ है, उस अलायंस को तोड़ने के लिए इन्होंने नया नया प्रोपगंडा लाए हैं और इसीलिए उस प्रोपगंडे को ख़त्म कैसे किया जाए, उस अलायंस को कैसे तोड़ा जाए, इसीलिए इन्होंने एक विशेष सत्र भी बुला लिया। इसीलिए उन्होंने ये एक नया शगुफा छोड़ दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो भारत राष्ट्रपति भारत के भी हैं और इंडिया के भी हैं, क्योंकि जब आप इंडिया जीतती है, भारत जीतता है, तो आप ये नहीं कहते कि भारत जीत गया, आप कहते इंडिया जीत गई है। सारे में जब जश्न मनाया जाता है तो इंडिया के नाम से मनाया जाता है कि इंडिया जीत गया। आपने भी कई बार, हमारे भाई अमित भैया ने भी कहा कि इस तरह से आपने किया है। अभी तो ये सिर्फ एक दिन की बात गिना रहे थे, आप पिछला इतिहास उठा लीजिए, इनके भाषणों में कितने बार इन्होंने इंडिया का उपयोग किया है। क्या इन्हें तब नहीं मालूम था कि ये अंग्रेज छोड़ के गए हैं? तब नहीं पता था कि हमको इंडिया नहीं कहना है? जब आपके हाथ में सत्ता आई थी उसी दिन आपको अगर करना था, उसी दिन आपको इस तरह से एक सत्र बुलाना था, या इतने सत्र हुए उसी किसी सत्र में आपको बात रखना थी। आज आप डर गए, अलायंस से डर गए। आपकी जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट भारत में आपके हारने की, आपकी हाथ से सत्ता फिसलने की जो रिपोर्ट आई है, आज उस डर की वजह से आप नई नई चीज ला रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अलायंस के कारण अब यहाँ पर जो ये चर्चा का माहौल गर्म है कि अब भारत को सिर्फ भारत कहा जाएगा, अब इंडिया नाम पुरानी बात हो जाएगी। सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या वाकई अब इंडिया नाम पुराना हो जाएगा, पुरानी बात हो जाएगी? क्योंकि विशेष सत्र भी बुलाया गया खास तौर से, और चर्चा यही गर्म थी। क्या आखिर इस विशेष सत्र में क्या होगा? कोई ये चर्चा कर रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात उसमें होने वाली है, लेकिन अब एक नया मुद्दा भी यहाँ पर जुड़ के सामने आ रहा है कि अब भारत और इंडिया पर उस पर चर्चा होगी। क्या वाकई इस विशेष सत्र को इसलिए बुलाया गया है और इसके पीछे यही मकसद है कि अब भारत को सिर्फ भारत कहा जाएगा, इंडिया नाम भी पुराना हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से इनविटेशन कार्ड भेजे गए डिनर के लिए? देखिए वगैरह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अगर हम भारत, हिंदुस्तान या इंडिया के थोड़े से पीछे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा नाम कैसे पड़ा। वाकई सत्य है कि इसका ओरिजिनल नाम भारत है, लेकिन आर्यावर्त भी कभी कहा जाता था इसको। जब आर्य लोगों ने आक्रमण किया तो उन्होंने इसका नाम आर्यावर्त रख दिया। मुस्लिम आए, उन्होंने हिंदू नदी के पास यानी सिंधु नदी से ही नामकरण हुआ है तो उसका हिंदुस्तान रख दिया है। इंडस, उसको अंग्रेजी में कहते हैं, इंडस रिवर के पास बसने वाली लोकेशन को अंग्रेज आए, उन्होंने इंडिया कह दिया। भारत के लोकेशन से ही ये नाम बने हैं, भले कि कोई भी राज्य ने आक्रमण किया हो, लेकिन ओरिजिनली हम इसको भारतवर्ष के नाम से जानते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, रिसेंटली उन्होंने कई सारे इनोवेटिव आइडियाज अगर लाए हैं विभिन्न फील्ड्स में, तो वो लाए इंडिया के नाम से। इत्तफाकन जब G20 की बैठक हो, जिसमें पूरी दुनिया, देश के 20 राज्यों के लोग, दुनिया के 20 राज्यों के लोग हेड आ रहे हों, जहां भारत को इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। चाहे मोदी जी विजिट कहीं भी किसी देश में की हो तो इंडिया ही नाम लिया, उन्होंने भारत नहीं लिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कानून में हमारे में दोनों नाम है, लेकिन जब हम किसी पासपोर्ट से किसी दूसरे देश में जाते हैं तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, अभी तक ये चीज सामने नहीं आई। ये चीज सामने कब आती है? जब अपोजिशन पार्टीज मिलकर एक अलायंस बना लेते हैं जिसको वो नाम इंडिया दे देते हैं। अब अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रही है, इलेक्शन स्ट्रैटेजी रही है कि वो उन चीजों को फोकस करती है जिन चीजों से भारतीयता
यहाँ की मेजॉरिटी जो रिलीजनशिप है उसको, धार्मिक मान्यताएं को फोकस करते हुए उन एजेंडाज को सामने लाती है, जिस पर कहीं ना कहीं भारतवासियों का रुख चला जाता है, और ऐसे में उनको उसका बेनिफिट पार्टी का मिल जाता है इलेक्शंस में। लेकिन ये जो स्टेप है ये वाकई, ये हालांकि थोड़े दिन से चल तो रहा था, जैसे कि आपको ध्यान हो कि विश्वा शर्मा ने, ध्यान है आपको, भारत ही लिखा था, उन्होंने भारत की शुरुआत वहां से कर दी थी, असम के मुख्यमंत्री ने। तो ये चीजें तो कुछ चल रही थी, लेकिन इंडिया बनने के बाद से ये चीजें और गहरी हो गई हैं। इसलिए कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं कीपिंग इन माइंड द अपकमिंग इलेक्शंस, द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस डिसीजन टू राइट भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया। तो ये मेरा मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सब चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इलेक्शंस, इसके लिए बड़ा फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के सामने हो सकते हैं। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है कि आज के समय में जो राजनीति चल रही है वो नाम परिवर्तन की, आफ्टर द नेम ऑफ सो एंड सो सो सो, ये आप देख रहे हैं, चाहे शहरों के नाम बदल रहे हैं, स्टेशंस के नाम बदल रहे हैं, स्थानों के नाम बदल रहे हैं, कई आपने देखे होंगे कि जो मेमोरियल्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, उनके भी नाम बदल रहे हैं। ऐसे में अब देश का नाम भी बदल नहीं रहा है, पुराना नाम आ रहा है जी। तो ये मेरे ख्याल से तो अच्छा स्टेप है। लेकिन जब हम इंटरनेशनली, ग्लोबली इंडिया के नाम से जानते हैं, आप किस किस देश में नाम बदलेंगे जी, और जब दुनिया के लोग यहां आ रहे हैं, दुनिया के लोग यहां आ रहे हैं, वो इंडिया नाम से ही आ रहे हैं। उनके पास जो इन्विटेशन गया होगा, G20 कहां है, G20 का कहां होस्ट कर रहा है, इंडिया कर रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन ये पॉलिटिक्स इन चीजों में आई थिंक नहीं आनी चाहिए। ये जो इवेंट है वो देश की इवेंट है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की इवेंट है। ठीक, ये केवल ना तो कांग्रेस, ना भारतीय जनता पार्टी, ना अदर पॉलिटिकल आउटफिट्स, ये केवल और केवल हिंदुस्तान के इतने सारे लोग, उन सब का ओकेजन है। और इस ओकेजन को पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रखकर हिंदुस्तान के रुतबे के हिसाब से उसको मनाना चाहिए। बिल्कुल, इसके बाद बिल्कुल भाई, बहुत सारे स्टेप हैं। स्वेच्छा की बात है कि आपने भी स्वेच्छा से आपने हिंदुस्तान का नाम भी लिया, आपने जिसका जो मनो मुझे लगता है वो ले लेना चाहिए। जी, मैं वही कह रहा हूं कि स्वेच्छा से आपने अभी भारत इंडिया के बीच में आपने हिंदुस्तान का नाम भी लिया आपने, और जो आपने पॉलिटिक्स की बात की आपने, मैं आऊंगा और ये सवाल करूंगा मनोज जी से, लेकिन अमित जी आप हाथ उठा रहे तो कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी की बात सुन रहा था और ठीक उन्होंने तारंगित किया सारी बातों का बहुत बखूबी, और हमें हमारे आर्य समाज से लेकर पुरातत्व और पुराने इतिहास पर ले गए। मैं कहना चाहता हूं कि आज पूछना चाहता हूं, मेरे विद्वान साथी भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, कि जो आज आपने G20 के लिए जो विदेशों में इन्विटेशन भेजा है, क्या वो इन्विटेशन भारत के नाम से है? और अगर नहीं है तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की वही हालत है कि जब देश के प्रधानमंत्री हमारे जब विदेश जाते हैं तो वहाँ बापू की प्रतिमा पर नमन करते हैं और यहाँ पर सिर्फ चश्मे को नमन करते हैं। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी में है। इस तरह से ये देश को भ्रमित करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ कि इसको बंद करना चाहिए। और ये एक हमारे देश में भारत के इन्विटेशन और वहाँ इंडिया के इन्विटेशन, ये किसको किन भागों में बांटना चाहते हैं? ठीक है मनोज जी, किन भागों में आप बांटना चाहते हैं? आखिर क्यों इतना कश्मकश है? क्या वाकई जो अभी विशेष सत्र होने वाला है संसद का, उसमें इस पर कुछ निर्णय आप लोग लेने वाले, या फिर एक बहस आप लोग छेड़ रहे हैं और प्राथमिकता आप लोग भारत को देने वाले? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप लोग घबरा गए हैं, आप पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि आप लोग घबरा गए, इसलिए अब आप लोग भारत कर रहे हैं, इंडिया से आप लोग बच रहे हैं। विदित साहू जी, समझ नहीं आता घबरा किस बात से जाएंगे? क्या इनकी, आप देखिए 28 दलों में से 19 ऐसे दल हैं जिनके खिलाफ सीबीआई, ईडी और सारी जांचें चल रही हैं। ये इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि इन्हें देश के लिए कुछ इन्होंने सोचा है। इनका इकट्ठे होने का कारण ये है कि हम और हमारा परिवार कैसे ईडी, सीबीआई से और जो घोटाले किए उनसे बचें।
ये इनकी सोच है। इनके पास कोई पैरामीटर नहीं, इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं, इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं कि हम देश को कहां ले जाएंगे, क्या करेंगे। अरे आप ही देखिए, इतने साल कांग्रेस ने राज किया, अगर आपके कायाकल्प से ही जनता संतुष्ट होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी को मौका ना मिलता। या जो दल इनके साथ जुड़े हैं उन दलों में आप देखिए कि अधिकतर लोग वो हैं जो कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ के गए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे और किसी को ले लीजिए आप। तो मेरा मानना यह है कि गठबंधन नहीं है, ये अलग एक चीज इन्होंने बनाने की कोशिश की जिसको जनता बिल्कुल पसंद नहीं ठीक है, कर ये रही। तो गठबंधन हो गया, लेकिन ये- लेकिन यहाँ पर नाम को लेकर चर्चा हो रही है मनोज जी। पिछले अगर देखें तो आपके, ठीक है, पिछले देखें तो खुद नरेंद्र मोदी जी उसमें स्किल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जब से ये अलायंस हुआ है और इंडिया नाम रखा गया, कहने के चिंतित हैं आप लोग, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद इसलिए ऐसा जा रहा है कि आप लोग प्राथमिकता आप लोग भारत दे रहे हैं। नहीं तो जिस इन्विटेशन कार्ड में हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है उसमें आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना कि जो लंबे समय से चल रहा है और जिसको खुद ही आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और आप लोग लिख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना कि आप लोग घबरा गए, डर गए, इसलिए आप लोग प्राथमिकता दे रहे हैं भारत को इंडिया के बदले। नहीं, आप ही बताइए कि भारत, इंडिया नाम किसने दिया, इंडिया नाम कहां से आया। आप अभी जैसे उन्होंने बताया प्रदीप जी ने कि भारत तो पुराना नाम था भाई, भारतीय संस्कृति सदियों से चली, पुराना सारी चीजें थी। अब ये इंडिया नाम तो हमने नहीं दिया ना, इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया आपको, चीजें चली आई। जब आज परिवर्तन का दौर है और हर चीज को परिवर्तित किया जा रहा है तो क्यों ना कर दिया जाए। और मैं तो कहता हूं कि अभी कुछ हुआ नहीं, अभी सिर्फ पत्र पे लिखा, तो क्या कहीं ऐसा लिखा है कि भारत नहीं लिख सकते वहां पर? आप मुझे बताइए, ऐसा तो कहीं नहीं है कि वही तो भारत मैं आप आपसे कह नहीं, रहा हूं कि अब आप लोग भारत प्राथमिकता दे रहे हैं भारत को इंडिया के बदले, क्योंकि कहने के अलायंस का नाम अब इंडिया हो गया है। रईसा जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि जब से अलायंस बना इंडिया और तब से अब यहाँ पर डर गए हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, अभी ये अलायंस की बात कर रहे थे कि जो इंडिया और ईडी और सीबीआई की बात कर रहे थे, मनोज भाई जानकारी ले लें कि आपके 39 संगठनों में से 22 पर सीबीआई, ईडी और करप्शन के चार्ज चल रहे हैं, जो आपके भी सहयोगी हैं। पहले अपनी दुरुस्त कर लें, ये मत करें कि मशीन यहाँ से डाली और यहाँ से आपने साफ निकाल दिया। रईसा जी देखिए, अगर देखें तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसका जो उदय हुआ था वो हुआ था कि ना बीजेपी के साथ जा रहे हैं ना कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, हम एक अलग से राजनीति करेंगे। लेकिन अब भी आप उसी अलायंस में आ गए जिसका नाम इंडिया है और कहीं ना कहीं सपोर्ट तो आप लोग करेंगे, लेकिन जो एक अलग राजनीति वाली बात कर रहे हैं, क्या वाकई अब इसी तरह से जो आपके जो नेता है अरविंद केजरीवाल, वो इसी तरह से अब आगे जाएंगे? क्या खुलकर आप लोग विरोध करने वाले हैं कि जिस तरह से भारत के नाम रखने की बात चल रही, भारत है पहले से, इंडिया भी है, दोनों रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से प्राथमिकता दी जा रही कि अब जगह जगह भारत इस्तेमाल किया जाएगा, क्या आप लोग इसका विरोध करेंगे? देखिए, बात संविधान की है, बात राजनीति की नहीं है। बात संविधान की बात की, मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं। संविधान के तहत ही अगर इसका नाम सिर्फ भारत रख दिया जाता है, क्योंकि आपको इसमें जो बहुत सारे अनुच्छेद उसके तहत आपको संसद में आपको चीजें पास करनी होगी। अगर संविधान के तहत सारी चीजें पास हो जाती हैं, क्या तब कोई समस्या नहीं होगी आप लोग? देखिए, कोई भी चीज अगर संविधान में चेंज किया जाता है या उसके बदलाव की बात होती है तो सबसे पहले समर्थन जनता से जुटाया जाता है, लिया जाता है, जो कि आम आदमी पार्टी हमेशा से करती आई है। और आम आदमी पार्टी किसी के साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सिर्फ जनता के हित की बात करती है और उसने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है, इसीलिए। लेकिन यहाँ पर जनता के अहित की बात हो रही है। यहाँ पर कभी भी किसी भी तरह का कोई भी फैसला लाकर जनता के ऊपर थोप दिया जाता है, फिर ये नहीं देखा जाता कि हमने मोनेटाइजेशन कर दिया तो फिर उससे जनता पे क्या असर पड़ रहा है, मणिपुर जल रहा उस पर नहीं बोला जा रहा, उससे जनता पे क्या असर पड़ रहा है, भ्रष्टाचार पे। अभी हमारे भाई मनोज भाई बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की, कि भ्रष्टाचारी लोग हैं और वो कर रहे हैं, तो क्या जिसको मोदी जी भोपाल में आकर कह के गए, चेतावनी देके गए, और दूसरे दिन वो बीजेपी में शामिल हो गए, और ऐसी कौन सी मशीन से कि बिल्कुल साफ सुथरे धुले होके निकल गए और वो बीजेपी में बिल्कुल क्लीन चिट उनको मिल गई। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को तो आप खुद ही अपनी जगह लेके और उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे देते हैं। तो क्या चाहते हैं कि पूरा भारत सिर्फ आपके अंडर में आ जाए, भारत में कोई ऐसा बचे ही नहीं जो सच बात कर सके या आपकी अन्याय को न्याय के रूप में बदलने की लड़ाई लड़ सके? जी, मैं जो प्राथमिकता की बात कर रहा था, मुझे ऐसा लगा
लग रहा है शायद आपके बयान में भी सामने, आपने 2 बार भारत का नाम जिक्र किया, आपने इंडिया भी आपने जिक्र नहीं किया, तो क्या सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या यही परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अब लोग इंडिया के बदले प्राथमिकता दें भारत को? क्योंकि रईसा जी भी आपने जो भी कह रही थी, स्टेटमेंट दे रही थी, उसमें भारत का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, दोनों कहा जाता है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या यही प्राथमिकता दी जा रही है, लोगों के जहन में डाला जाएगा कि अब आप भारत कहिए, लेकिन क्या आपको लग रहा है या फिर कानून भी इसका बन सकता है और विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है, या फिर माहौल बनाया जा रहा है, प्राथमिकता दी जाएगी या फिर कानून बना के इसको भारत रखा जाएगा? देखिए, भारत की जो बात है भागीरथ जी, ये आज से नहीं है, ये महाभारत काल से, महाभारत भारत यानी, आज सुनना, महाभारत यानी भारत, अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है, उसमें जो शकुंतला और दुष्यंत राजा की जो कहानी है, उस कहानी में ये माना जाता है, और ये वो तथ्यात्मक कहानी है कि उसमें ये बताया कि शकुंतला के पुत्र भरत, उनको राजा दुष्यंत ने भूल गए थे शकुंतला को, जंगल में शादी करके उनसे संपर्क बना के वो पुत्र प्राप्त हुआ और वो फिर चले गए अपने राज्य में। तो उनके गिफ्ट के रूप में जो उन्होंने कष्ट सहे, उनके बेटे के नाम पर देश का नाम रखा गया। तो भारत नाम आज का नाम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैंने कहा भारत से पहले जो नाम था उस देश का नाम आर्यवर्त था, क्योंकि इस देश के लोग अनार्य हैं मूल रूप से, आर्य बाहर से आए, और अनार्य आर्यों ने जब यहां आक्रमण किया तो इसका नाम आर्यवर्त हुआ। तो जो लोग आते हैं, जो पावरफुल आते हैं, जो शक्तियां आती हैं, वो अपने नाम के आधार पर जगह का नाम बदलती हैं। हालांकि इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, मुझे लगता है मनोज जी के एक्सप्रेशन से लग रहा है आपकी इस बात में सहमत नहीं है। ठीक है, जवाब देंगे, दीजिएगा जब मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, आप बाद में शांति से सुनूंगा, आप भी सुनिए, मैं आपको। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर भारत का नाम भारत होता है तो इसमें हर्ज कुछ नहीं है, अच्छी बात है कि हम अपने प्राचीन नाम की तरफ लौट रहे हैं, जिसका पूरी दुनिया में यश था। लेकिन ये तय है कि इंडिया अलायंस बनने के बाद ये चीज सामने क्यों आई? अगर मान लो इसको पार्लियामेंट का सेशन हुआ, तो उसमें भी आपको पता है कि कितनी 2/3 मेजोरिटी में आना चाहिए, तब कहीं ये पास होगा, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, तब इस नाम का वहां पर लिखा जाएगा। इस स्थिति में क्या पूरा पार्लियामेंट जिन लोगों ने ये लाया उनके हाथ में है, क्या ला सकते? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ऐसे आयोजनों पर कभी भी विवादास्पद चीज आना, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को दुनिया के सामने दिखाना, ये स्टेप अभी ठीक नहीं था। आप जब पार्लियामेंट का सेशन आपने कॉल किया ही है, उस समय उसको डिस्कस हो जाने देते तो बहुत अच्छा रहता। और उसका नाम मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष बने, इंडिया हटे, हिंदुस्तान हटे, भारतवर्ष बनना चाहिए, क्योंकि हमारा प्राचीन नाम है और उससे हमारी संस्कृति जुड़ी है, हमारे ग्रंथ जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रंथों में कहीं इंडिया नाम नहीं, कहीं हिंदुस्तान नाम नहीं है, आर्यवर्त मिलेगा या भारत मिलेगा। तो हम उस भारत को बनाएं, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के बाद ये पॉलिटिकल माहौल बनेगा, ये जरूर, क्योंकि उन्होंने ऐसा समय चुना है। इसके पहले क्यों नहीं चुना? मोदी जी तो इंडिया 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 करते हैं जी, आज भारत क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए उन पर प्रश्न लग रहा है। लेकिन उनका जो अगर सोच भारत को पुराना नाम देने का है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक होना चाहिए। ठीक है मनोज जी, देखिए जब से अलायंस बना इंडिया, उसके बाद से अगर ये चर्चा होगी तो डेफिनेटली लगेगा कि आप लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 9 साल हो गए हैं। इसके पहले आप लोगों ने कभी चर्चा नहीं की, हमेशा इंडिया को हर बेटर जगह में, बड़े स्टेज में आप लोगों ने इसको प्रमोट किया, लेकिन अब भारत को आप लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। तो सवाल तो यहाँ पर खड़े होगा, लेकिन क्या जिस तरह से अगर फिर देखिए सवाल ये भी उठेंगे कि क्या अब भारत वर्सेस इंडिया होने वाला है? क्योंकि अगर आपकी पार्टी की बात करें तो आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की पार्टी की बात करें पूरी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो क्या अब यहां पर वर्सेस खेला जाएगा कि भारत वर्सेस इंडिया, और एक माहौल बनाया जाएगा आपकी तरफ से कि इंडिया को नहीं भारत को चुनी है? अभी क्योंकि ऐसा अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी हम लोग पहले से ठीक है, पत्र में भारत लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इन्विटेशन या चीजें ये बहस के मुद्दे को डाइवर्ट करने वाली बात है। आप ये देखिए कि हमारे संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हम भारत नहीं लिख सकते या खाली इंडिया लिख सकते हैं, दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात ये कि हम अपनी पुरानी परिपाटी पर लौटते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप अगर पुरानी चीजों को, आज बहुत सारी जगहों के नाम, बहुत सारे रेलवे, आप देखिए इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, ठीक है, दिल्ली में बहुत सारे रोड्स के नाम बदल दिए गए, औरंगजेब के एपीजे अब्दुल कलाम नाम रख दिया गया,
उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये देखिए, आज की जनता बहुत समझदार है, सब जानती है कि जनता का भविष्य सुरक्षित है तो जनता कहाँ। को ये भी लगेगा ना कि नामों के पीछे क्यों पड़े हैं आप लोग, काम वही कीजिए ना। तो मैं अगर अगर इसको अगर मुद्दा- गरीबों की समस्या उसको दूर कीजिए, महिलाओं की समस्या उसको दूर कीजिए, देश को डेवलप कीजिए, नामों के पीछे क्यों पड़े आप लोग, ये सवाल उठेंगे ना। मैं कहता हूँ विपक्ष इसको मुद्दा बना क्यों रहा है? भाई अगर सरकार की मंशा है नाम बदलना तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। या आम आदमी पार्टी को आपको पता है कि यह आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस को पानी पी पी के गालियां दिया करती थी। और स्थिति क्या थी इस आम आदमी पार्टी की? आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कहती है कि हम लोग ईमानदार की बात करते हैं। ईमानदार की बात देखिए, इतिहास में शायद पहली बार ऐसा नहीं, यही तो बीजेपी को लगता प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विरोध में खड़ी थी, अब वो इसी गठबंधन में शामिल है, इसलिए अब आप लोग भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं गठबंधन की जो मजबूत स्थिति है उसको थोड़ा कमजोर करना चाहते हैं आप लोग। हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि जो जेल मंत्री है वो जेल में रहता हो, ठीक है, और 7-8 महीने तक जेल मंत्री जेल में थे। ठीक है, मैं जब भी आपसे सवाल कर रहा हूं, आप लोग आप किसी नेता को जेल में या उसकी बात कर रहे हैं, मैं नामों की बात कर रहा हूं, राजनीति की बात कर रहा हूं, जो आप नामों की राजनीति कर रहे हैं। अमित शर्मा जी देखिए जी, ठीक है, मैं सवाल भी कर लेता हूं, उसको आप अपने जवाब दे दीजिएगा। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, आपकी पार्टी के साथ इंडिया जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जुड़ा हुआ है। अगर 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 संसद के विशेष सत्र में अगर इसको कुछ लेकर आया जाए कानून, और कहीं ना कहीं अगर सिर्फ इंडिया पुराना नाम हो जाए और भारत सिर्फ रखा जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो राजनीति है जिसके साथ आप लोग अलायंस लेकर आए, क्योंकि जिस दिन से आप लोगों ने नाम रखा है उस दिन आप लोग सीना चौड़ा करके बोल रहे कि इंडिया है, अब इंडिया हराएगा बीजेपी पार्टी को। तो आप लोग की जो राजनीति है, कहीं ऐसा लग रहा है कि इंडिया वर्सेस भारत हो रही है, और अगर भारत वर्सेस इंडिया हो जाए तो कहीं ना कहीं जो आप लोग की राजनीति है, जो रणनीति के साथ आप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी को सरकार को घेर रहे हैं, वो शायद थोड़े से कमजोर ना पड़ जाएं आप लोग। देखिए साहू जी, सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। अब मैं इस पे कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस कहे तो मैं आपत्ति उठाऊं, जैसे एआईसीसी, अगर आप देखिए इंग्लिश में बोलेंगे, हाँ एआईसीसी बोल दिए, हाँ। अब मैं इसी बात पर लड़ने लग जाऊं। ये बातों का, शब्दों का उच्चारण तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जैसे मनोज भाई कह रहे थे। देखिए मैं आप ही की बातों में एक चीज करना चाहूंगा। आपने जोर देकर कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शायद बीजेपी यही परसेप्शन बनाना चाहती है कि विरोधी भी भारतीय शब्द को प्राथमिकता दें। मैंने जोर देके साहू जी इस बात को कहा कि आपने जोर देके कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने कहा उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अगर मैं इस बात पर किसी पर आपत्ति उठाऊं तो शायद मुझे कोई मूर्ख कहेगा। अब मनोज भाई की बात कि इससे क्या फर्क पड़ता है, अरे भाई हमें कोई फर्क नहीं है, हम एक हिंदुस्तानी है, हम एक भारतीय हैं, हमें गर्व है, हमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर नामों को बदलने में, शहर के नाम, जिले के नाम और तमाम रोडों के नाम बदलने में जब देश के 564 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे तो हमें आपत्ति है कि आज देश में जिस हालात में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस हालात में सारे संसाधन कम हो रहे हैं, और उस हालात में हम 400-500 करोड़ से पूरे देश के अंदर रोडों के, जिलों के, स्टेशनों के और तमाम जगहों के नाम बदलने में करोड़ों रुपए खर्च कर दे, इस बात पर आपत्ति है। हमें तो किसी बात पर आपत्ति नहीं है कि आप इंडिया बुलाएं या भारत। बात सिर्फ इतनी है कि जो संविधान में होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा और इस लोकतंत्र की जो रक्षा कर सकेगा, हमें उसका पालन करना है। रही बात इंडिया रखने की, तो आज इंडिया से इनको आपत्ति नहीं है। जिस राहुल गांधी को ये पप्पू बना बैठे थे, आज उस पप्पू ने देश में निकलकर कन्याकुमारी से लेकर वहां तक यात्रा कर 3500 किलोमीटर की इनकी आंखें खोलने का काम किया, और जहां पर जाके उसने सद्भाव बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हुई कि भाई ये हो क्या रहा है। और लगातार इन्होंने कहा कि ममता साथ नहीं आएगी, ममता की गाड़ी अलग चलेगी, किसी की ट्रेन अलग चलेगी। आज सारे अलायंस में लोग इंडिया नाम रख दिया। तो आप क्या इंडिया के विरोधी हैं? क्या आप भारत के विरोधी हैं? क्या आप इन शब्दों के विरोधी हैं? किस बात का विरोध आपको हो रहा है जो लगातार इनके पेट में दर्द हो रहा है? इसीलिए मैं पूछना इन्हीं से चाहता हूं साहू जी, आपके माध्यम से, कि जो हमारे शर्मा जी ने कहा, सत्यप्रकाश जी ने, कि आपने देश के अंदर जो इन्विटेशन भेजे वो आपने भारत लिख दिया, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस भारत का शीर्ष और होता, जब आपको बदलाव करना है तो अब प्रधानमंत्री जी जब अभी विदेश गए थे, उन्होंने जो कई बार इंडिया इंडिया बोला तो उनको पहले बदल के जाना था, और उसका बाद आज जो विदेश में इनविटेशन भेजा है उनके लिए, उस इनविटेशन में भारत क्यों नहीं लिखा? ये दो अंतर क्यों?
अगर इससे अंतर नहीं है, अगर ये आपका एक पहल और कदम है, लेकिन जैसे शुरुआत वन तो कहीं से इलेक्शन होगी ना, वन नेशन, शायद शुरुआत यहीं से हो गई हो कि जो अच्छी डिनर बात इनविटेशन है, लेकिन अब कानून president of बनाइए, Bharत- देखिए कानून राहुल जी, बनाइए, कानून लेके नहीं, आइए। अब और बार बार हमें जो बहुत भारतीय सारी जनता चीजें पार्टी कहती कांग्रेस है से कि पूछ के करनी कांग्रेस पड़ेगी को दिक्कत कि है, कहाँ हमें ना अपने किसी से भाषण में दिक्कत क्या नहीं है। बोलना है और इसको क्या नहीं कानून बनाने बोलना। को लेकर संसद में ये तो बिल आएगा तो आप लोग कांग्रेस समर्थन करेंगे? अब आप लोग स्क्रिप्ट जो है अमित जी, कांग्रेस से मांग के देश के प्रधानमंत्री स्क्रिप्ट कांग्रेस से लेंगे और उस स्क्रिप्ट को जाके बाहर पढ़ेंगे कि हमें ये हमारा मंतव्य है और ये हम बोलना चाहते हैं। तो अभी ये सिखा के देश भेज का देते पहला मनोज नहीं, भाई। सुनिए आप, ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मनोज भाई जो अभी बताकर भेज देते। आपकी राज्याध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी स्क्रिप्ट से पढ़ती थी। आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले बोल ही नहीं अरे तो पाते क्या थे। भूल से बोला है लेकिन इंडिया? थे। इंडिया आप ये भूल से देखिए प्रधानमंत्री जी कि अभी बोल के आए पहला विदेशों में। प्रधानमंत्री ऐसा बना है जो असूलों पे बात करता है, जो चीजों पे बात करता है। आप अभी तक चीजों समझिए कि क्या हालत है। आप मध्य प्रदेश में क्या हालत थी जब से शिवराज सिंह जी की चौहान सरकार बनी है, वहां आप देखिए क्या हालत है तरक्की की। तो मेरा मानना यह कि कांग्रेस ने जो किया है ये अमित जी, जनता को आपने संविधान में इसमें बदलने की बात की। अगर इसमें संसद में अगर इसको कुछ कानून लेकर आते हैं तो क्या आप समर्थन करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि लेकर आइए आप संसद में। आप देखिए साहू जी, भारत हाँ। किससे चलता है? भारत एक लोकतंत्र देश हाँ। है और जिसकी लोकतंत्र की जो खूबी है, इसी से ये विश्व पटल पर भारत जाना जाता है, इंडिया जाना जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो कानून बनेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है जो हर बात पर आपत्ति और हर बात पे आलोचना और अपनी तो बात सही और कांग्रेस दूसरे पार्टी की बात समर्थन गलत कर सकती है? अगर कानून बनेगा, देश के हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उसका पालन करेंगे। नहीं, समर्थन करेंगे आप? मैंने क्या बताया अगर आपको सरकार साहू जी? लेकर आती कानून मैं तो उस समर्थन करेंगे आप लोकतंत्र लोग? के, संविधान के हर बात का समर्थक हूं। हाँ। जो संविधान में कानून नहीं, आप के क्लियर तहत- नहीं कर रहे। अगर सिर्फ नाम भारत रखने की बात आती है, इंडिया पुराना नाम हो जाएगा, इंडिया नाम को हटा दिया जाएगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी? बात साहू जी किसी के समर्थन और विपक्ष और पक्ष की नहीं है। मैंने बताया कि क्या बात ये तो इंडिया, वोट है ना, क्या जब तक क्या संख्या आप- बल नहीं क्या होगा भारतीय संसद में, जनता तो पार्टी ये कानून इंडिया कैसे शब्द का बनेगा? जो गठबंधन बना है, इसका विरोध करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया शब्द अलायंस का बना है, क्या इसका विरोध करती है? बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, बात मुद्दों नहीं, लेकिन की आप है। क्लियर नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि नहीं, आपने बिल्कुल कहा क्लियर नहीं। है। मैं मैंने क्या सीधे बताया सिंपल कि मैं जो सीधे सिंपल संविधान सवाल कर रहा हूं। बनेगा, अगर जो बीजेपी कानून सरकार बनेगा, इसमें कानून लेकर आती है, कानून बनेगा, पालन करेंगे। नहीं, पालन नहीं, आप लोग समर्थन करेंगे कि भारत का नाम सिर्फ भारत रखा जाएगा, अब इंडिया नहीं होगा, इसका समर्थन करेंगे आप लोग? कल, अरे साहू जी, कल किसी मुद्दे पर बात अगर एक बात छिड़ी है, कानून बना नहीं है, तो क्या देश कानून से चलता है कि बातों से चलता है? तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आप समर्थन यही तो करेंगे मैं नहीं बता रहा करेंगे? हूं कि अगर कानून बनेगा तो कांग्रेस क्या, भारत का हर नागरिक उसका समर्थन करेगा और संविधान का पालन करेगा। आपको अच्छे से पता, देखिए, जब तक के सरकार के पास वोटों की संख्या पूरी नहीं हो, कोई भी कानून नहीं बन सकता। यही लोगों का समर्थन चाहिए। जी में, हाँ, इसमें पार्टियों का समर्थन वोटों चाहिए। के आधार पर जिस तरीके से निर्णय की मंशा राजनीति के तहत हाँ। आती है, जब तक देश में जनमत संग्रह नहीं होगा, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, जब राज्यों से बात नहीं पूछी जाएगी, देश की आम जनता से बात नहीं पूछी जाएगी, तो जब तक इस तरह के निर्णयों की निंदा होती रहेगी। रईसा जी, आप बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत सारे आप बातें कहना चाह रही हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अगर आप संविधान की बात कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता अमित जी, उन्होंने तो कहा, क्लियर नहीं किया, लेकिन अगर कोई केंद्र सरकार इसमें बिल लेकर आती संसद में, तो आप लोगों का समर्थन रहेगा? और जो बात आप कहना चाह रही थी, पहले आप हाथ उठा रही थी, जोड़ दीजिए आप। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहला काम बीजेपी का है सीधे सीधे मुद्दों से भटकाना। अभी मुद्दा है आर्थिक मंदी का, अभी मुद्दा है बेरोजगारी का, अभी मुद्दा है भ्रष्टाचारी का, अभी ये सब मुद्दों से भटका रही है, क्योंकि अभी ने इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन में जनता के बीच में जाना है, और जनता इस बात का सवाल करेगी, क्या कर रही है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ जनता इनसे पूछ रही है। इन्हें कई गाँवों में, कई शहरों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इनकी रिपोर्ट इनके खिलाफ आई है, चुनाव में इनके हारने की स्थिति बन चुकी है। यही वजह है कि बौखलाहट इनके ऊपर सवार हो चुकी है, और उस बौखलाहट में ये कुछ तो भी कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ले आए, इसके बाद अब उससे बात नहीं बनती दिखी, तो आज ये भारत और इंडिया की बात ले आए। और इसी तरह से जैसे अभी भाई मनोज भाई कह रहे थे कि शिवराज जी ने हमारे मध्य प्रदेश को बहुत संवार दिया। मध्य प्रदेश को क्या मनोज भाई को पूरा पता नहीं है कि मध्य प्रदेश आपराधिक उसमें नंबर 1 पे आ रहा है?
नंबर 1 में आया। ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे मामा जी बैठे हुए हैं और महिलाओं के साथ कितना अत्याचार, बच्चों के, उनके भांजे भांजियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। पटवारी वाला घोटाला देख लीजिए आप, लेकिन आप रईसा जी, घोटाला देख लीजिए। नाम अगर एक परसेप्शन बन जाए तो लोगों के दिलों से जुड़ा रहता है। किसी की ना अगर हमको पसंद आता है तो हम किसी घर में बच्चा होता है वो भी उसको नाम रखते हैं। कोई नाम एक बहुत इमोशनल जुड़ा होता है। अगर ये बीजेपी परसेप्शन बनाने में अगर कामयाब हो गई कि भारत ही नाम लिया जाएगा तो जो आप लोग का जो गठबंधन है इंडिया, उसमें कहीं ना कहीं जो मजबूत स्थिति में आप लोग कह रहे हैं उस पर डेंट लग सकती है, क्योंकि यही परसेप्शन की बात चल रही है। लोकतंत्र से चल रहा है ये देश, लोकतांत्रिक है, ये जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है। सबसे पहले इन्हें जनता का समर्थन लेना होगा। जनता के समर्थन के बाद फिर कोई भी चीज को बदलाव लाने के लिए संविधान यूं ही नहीं बदला जाता। संविधान बदलने के लिए पूरी प्रोसेस की जाती है, उस प्रोसेस के बाद होता है। ये तो अचानक जैसे मोनेटाइजेशन लाके केंद्र का जो नोटबंदी लाके केंद्र का जो बिल था जिसको लेकर आप लोग लगातार विरोध करते रहे। रईसा जी आप लोग कितना विरोध करते रहे। जो सेवा बिल आया था अध्यादेश का, उसके बाद बिल लेकर आए और पास भी हो गया। वो आप लोग ने कई पार्टियों से मिले, लेकिन क्या वो अल्टीमेटली पास हो गया वो? तो आप जो कह रहे हैं संविधान, जनता इस तरह से जनमत संग्रह नहीं होगा। जो चुने हुए लोग हैं वहां पर जाके वोट देंगे, फिर कानून बनेगा। नाते साहू जी मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 2010 से महिला का आरक्षण बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। वो महिलाओं की बहुत चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। आज तक उन्होंने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा, उसके बारे में क्यों नहीं कहा, महिलाओं को वो आरक्षण क्यों नहीं दिया? और अपने चुनाव को में नया रंग डालने के लिए, क्योंकि बाकी और दूसरे रंग तो बचे सिंपल सवाल कर रहा हूं आपसे, मैंने अमित जी से किया, अगर कोई इस तरह का बिल आता है किसी भारतीय नाम रहेगा तो आप लोग विरोध में रहेंगे कि आप लोग पक्ष में रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इनको सबका समर्थन लेना पहले चाहिए। पहले बैठक होती है, बैठक बुलाई जाती है, समर्थन लिया जाता है, उसके बाद में ये तय होता है। अभी इनका पूरा एजेंडा ही सामने नहीं है। पूरा एजेंडा तो सामने लेके आए कि और क्या क्या चाहते हैं इसके अलावा। सत्यप्रकाश वर्मा जी, एजेंडा की जो बात हो रही है, रईसा जी करी, वाकई क्योंकि अभी सिर्फ बहस चल रही है, अभी हम अटकल लगा रहे हैं, शायद हो सकता है नाम कुछ चेंज हो जाए, हो सकता है कि जो संसद का विशेष सत्र है उसमें कोई बिल लाया जा सकता है। लेकिन इसके अगर नफा नुकसान की बात करें, क्या वाकई नाम सिर्फ भारत रखने से इसमें बीजेपी को फायदा होने वाला है और गठबंधन को वाकई नुकसान होने वाला है? जैसे मैंने कहा, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी है, कहीं ना कहीं बीजेपी एक तीर से बहुत सारे निशाने साधने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई सिर्फ भारत रखने से बीजेपी को फायदा हो सकता है? और एक जो परसेप्शन है, एक जो इमोशनल कार्ड बीजेपी खेल सकती है, या फिर इसका नुकसान भी हो सकता है? देखिए, नुकसान की संभावना मुझे कम नजर आती है, क्योंकि ये आपने सही कहा, भारत जो नाम है पुराना नाम, इसके पहले कोई धर्म का आदमी यहाँ नहीं था, सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग मानने वाले थे, तो नेचुरली उनका झुकाव उस तरफ जाएगा। लेकिन मैं एक चीज, ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता बैठे मनोज शर्मा जी, मुझे इन पर बड़ा वो लग रहा है कि आप मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट जिसको दुनिया सैल्यूट करती है, ये पार्टी पॉलिटिक्स से हटे ऊपर बात की हो कि हाथ में पर्चा लेके पढ़ते थे। अरे उनकी इकोनॉमी को पूरी दुनिया सलाम किया है? किस बुरे दौर से गुजर रहा था देश, ऐसे मत बोला करो। किसी की अच्छी चीज को, आज प्रधानमंत्री मोदी ने इतने सारे रिफॉर्म्स लाए हैं, उनको दूसरी पार्टी को भी बोलना चाहिए। अच्छी चीज की है उसको जरूर बोलो, पर यूं करो को गोपड़ बना दो। उनके बराबर पड़ा, वो गवर्नर ऑफ आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, तो उनको आप पर्चा लेने वाली बात कर रहे हो। आप सोनिया जी के लिए कह दी, मैंने सुन लिया, पर ऐसा मत बोलो, अच्छा बोलो। ये अच्छे पॉलिटिशियन की पहचान होती है। हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनकी कभी बुराई नहीं करते, कभी नहीं करते। वो जरूर कहते कि उनकी रिमोट से चलते थे, पर उनकी बुराई नहीं करते। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य, अच्छे लोगों को जो भी अपने देश के प्रधानमंत्री रहे हो, सम्मान दो, चाहे वो मोदी जी हो, नेहरू जी हो, या मनमोहन सिंह जी हो, कोई भी हो, तो वो हमारे लिए बहुत रेस्पेक्टेबल हैं। उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, चाहे वो पद पर हो या पद के बाद। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो मुद्दा लाया है कि सरकार ने, अभी तक ये पता नहीं है कि जो स्पेशल सेशन आने वाला उसमें किन मुद्दों को उठाया जाएगा, लेकिन ये तय है कुछ ऐसे मुद्दे ही आएंगे। स्पेशल सेशन यूं ही नहीं बुला दिया जाता है, कुछ मुद्दे ऐसे आएंगे जो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव से ओरिएंटेड होंगे, जिसमें रूलिंग पार्टी को कोई बड़ा फायदा होने की संभावना भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा रिफॉर्मेटिव स्टेप सरकार लेना चाह रही है, इसलिए भी ये स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है।
लेकिन बस मैं नमस्कार। हाँ, जी हाँ, जी बताएं। समय का मसला बताएं, है। बताएं। थोड़ा सा मैं हाँ। क्लियर करना चाहूंगा, जिस तरह से इनविटेशन कार्ड में लिखा है डिनर के प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो क्या इसकी संभावना ये ज्यादा है या बन रही है कि ये ज्यादा प्रमुख मुद्दा होगा और हो सकता है कि किसी तरह का बिल लाया जाए और ये दिखाने की कोशिश की जाए कि कौन भारत के नाम के पक्ष में और कौन इंडिया के नाम के पक्ष में है? यू आर करेक्ट। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, इससे ये बिल पास हो या ना हो, मुझे ये लगता है कि ये बिल इजीली पास होगा। लेकिन पास भी नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी तो अपना एजेंडा सेट कर दिया ना, उसका तो फायदा मिलेगा उसको। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी एक मुद्दा बड़ा है। ठीक है, इस मुद्दे को भी ला सकती है। देखिए, पिछले बिल्कुल। कुछ समय से जो चीजें देखी जा रही हैं, तो अब प्रधानमंत्री मोदी यूं ही साधारण लीडर बिल्कुल। तो मुद्दे तो बहुत है। विशेष सत्र के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी चर्चा चल रही कि क्या इस विशेष सत्र में उसको भी लाया जा सकता है। लेकिन अभी जो मुद्दा गर्म है वो ये मुद्दा गर्म है भारत और इंडिया का। हमारा समय खत्म हो गया, नहीं तो हम इस पर और चर्चा करते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज जी, अमित शर्मा जी, रईसा मलिक जी और सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारत कहें या इंडिया कहें, जिसका दिल करता है वो इंडिया कहता है, जिसका दिल करता है वो भारत कहता है, जिसका दिल करता है वो हिंदुस्तान भी कहता है। लेकिन संविधान की बात करें तो भारत और इंडिया दोनों नामों को यहां पर स्वीकार किया गया है। लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अक्सर ऑफिशियल किसी को हम भेजते थे डिनर G20 में, तो उसमें लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। तो उसके बाद से चर्चा जोरों पर है कि क्या इस विशेष सत्र में यह बिल लाया जा सकता है कि सिर्फ भारत हो जाएगा और इंडिया नाम पूरा हो जाएगा। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी ने कहा कि बिल पास हो जाए नहीं हो, या बिल आता है कि नहीं आता है, लेकिन एक परसेप्शन भी बनाने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो अलायंस बना है यूपीए को बदलकर इंडिया, क्या उसको डिवाइड करने की यहां पर कोशिश की जा रही है और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि कौन इंडिया के साथ है, कौन भारत के साथ है। लेकिन देखना होगा इससे किसको कितना फायदा होगा और ये भारत और बनाम इंडिया की लड़ाई कहां तक जाती है, और क्या भारत और इंडिया में से कोई एक नाम अपने हिसाब से, दिल के हिसाब से चूज करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आम जनता की बात करें तो दोनों नाम को उतना ही प्यार करते हैं, इंडिया और भारत। लेकिन राजनीति कहां तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।